अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सो जनाब, शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा मौसम की बात कर लें और मौसम का हाल जान लें, जो बताने के लिए हमारे साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा इस वक्त मौजूद हैं। फ़ाखरा, बताइएगा कैसा रहने वाला है आज बागों के शहर का मौसम? जी, बागों के शहर के मौसम की बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत की लहर बरकरार है। शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। धुंध के बाद जो सर्दी की शिद्दत में वो भी इजाफा महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई। शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के मकान है। दर्जा हरारत में वाज़ह कमी महसूस की जा रही है, जिसके बायस सर्दी में भी मज़ीद इजाफा महसूस किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासब है 85% रिकॉर्ड किया गया और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। खुश्क सर्द हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है, जिससे सर्दी में मुसलसल इजाफा देखने को महसूस किया जा रहा है। दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर आ गया। 246 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ाई आलूदगी भी बढ़ने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना दरपेश है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी। थैंक यू सो मच फ़ाखरा, आप हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि एटलस होंडा ने इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवा दी है। एटलस होंडा ने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होंडा बेनले ई पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवा दी है और ये ख़रीदारों तक कब पहुँचेगी? इट्स अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज़ इसको 1 साल लग जाएगा अपने ख़रीदारों तक पहुंचने में। इससे पहले अगर हम 2019 की बात करें तो इसके 4 मॉडल्स जो हैं वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं। लेकिन इस बाइक के बारे में ये कहा जा रहा है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स इन वाइट कलर। अभी तक ये सिर्फ वाइट ही कलर में अवेलेबल है कि इसकी जो कीमत का तयन करना है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए होगा बिकॉज़ अगर कीमत ज़्यादा हुई तो इसकी मार्केट जो है वो श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स का इस्तेमाल और इसको यूज़ किया जाना दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन। सो इसके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा मार्केट में अपनी जगह बनाना। अगर महंगी हो गई तो और ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो इसकी रूनुमाई बेसिकली जो हुई वो एटलस होंडा की शेखुपुरा फैक्ट्री में हुई, जहाँ पर कंपनी के ऑपरेशंस के पाकिस्तान में 60 साल मुकम्मल हुए थे। सो उस हवाले से एक तकरीब का भी अहतमाम किया गया जहाँ पर इस इलेक्ट्रिक बाइक को इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन ये बाइक तकरीबन अभी तक जो इतलात हम तक आ रही हैं ये 1 साल तक आप सब तक पहुँच सकती है और वी डोंट नो कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, बिकॉज़ ना पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स के इस्तेमाल करने का इतना रुझान है और ऑब्वियसली इनके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म भी चाहिए होगा। चार्जिंग स्टेशंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इस तरह से दूसरी चीज़ों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पहली स्टोरी तो हमारे पास ये थी। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे पाकिस्तान में माहिरीन आसार कदीमा ने मोहनजोदड़ो में बने बुद्धमत के मज़ार के खंडरात से तांबे के सिक्कों का एक इंतहाई कदीम तरीन ज़ख़ीरा दरियाफ़्त किया है, जिसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि ये कम अज़ कम भी 2000 साल से ज़्यादा पुराना है। इसके साथ साथ माहिरीन का मानना ये भी है कि ये काशान सल्तनत के ज़माने के हैं बेसिकली, और इनको यानी इन सिक्कों को और इस मज़ार को स्टूपा के नाम से जाना जाता है। और बुद्धमत की जब यहाँ पर हुकूमत थी उस दौरान इन सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। और जनाब ये 2000 साल से ज़्यादा पुराने ये जो सिक्के हैं ये मोहनजोदड़ो से दरियाफ़्त हुए हैं। सो हमारे पास सेकेंड स्टोरी ये थी। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज की हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले हमने शो में आज बात करनी है सर्दियों में जोड़ों और कमर दर्द में इजाफा क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसका हल कैसे मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जदीद दौर के तकाज़े क्या हैं, शादी के लिए मुलाजमत पेशा लड़की हो या फिर घरेलू खातून हो, इस पर भी आज हमने डिस्कशन करनी है। ज़्यादा ओपिनियन लोगों की इस हवाले से क्या है और क्यों है।
भारतीय पंजाब से आए सिख यात्रियों को लाहौर में लूटने वाले मुलजमान गिरफ्तार। इस हवाले से क्या कार्रवाई की गई, किस तरह से कार्रवाई की गई, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में पाकिस्तान ने पहली बार गल्फ विंटर टूर्नामेंट में शिरकत की, इसके बारे में मजीद आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करेंगे। आज के हमारे मौज़ूआत तो ये हैं। राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हमने बात करनी है आपकी सेहत की। और जब हम जोड़ों की बात करते हैं, जोड़ों की दर्द की बात करते हैं, जॉइंट्स की बात करते हैं, सो नॉर्मली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि सर्दियों के अंदर ये प्रॉब्लम जो है ये ज़्यादा इंटेंसिफाई कर जाता है, ज़्यादा जोड़ों में दर्द होती है, पुरानी दर्दें जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अच्छा, ये होती किन लोगों में है? ज़्यादातर तो ये उन लोगों में होती है जो एक एल्डरली ग्रुप है, या ऑब्वियसली जो 50+ लोग होते हैं उनमें जोड़ों में जो दर्द है वो ज़्यादा देखने में आता है। दूसरा अगर हम देखें तो जो खिलाड़ी होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनके भी जोड़ों में जो दर्द है वो रहता है। या माजी में अगर किसी का कोई फ्रैक्चर हुआ हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, वो क्योर तो हो जाती है चीज़ें, लेकिन सर्दियों की अगर हम बात करें तो ये दर्दें जो हैं, पुरानी दर्दें, वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द हो जाता है। जिसके बारे में एक रीज़न तो ये बताई जाती है कि हमारा सन एक्सपोजर कम हो जाता है सर्दियों में, जिसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम जो है जो देखने में आता है। लेकिन इसकी असल वजूहात क्या है, और अगर आप सब लोगों के जोड़ों में दर्द है तो आप सब ने क्या करना है, इस पर आज हम बात करेंगे। और अगर आप सब हमारे शो में लाइव कॉल करके कोई सवाल करना चाहते हैं, आपको भी जोड़ों का दर्द है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, सो नंबर्स इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी डिस्प्ले किया जा रहा है। राइट नाउ आई एम हैविंग अलॉन्ग विद मी कायरोप्रैक्टर हैं डॉक्टर मायदा। डॉक्टर मायदा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सो व्हाट डू यू थिंक कि जॉइंट्स में इतना पेन होना, स्पेशली इन द विंटर सीजन, व्हाट आर द कॉमन रीजंस और द बेसिक रीजंस बिहाइंड दिस? विंटर सीजन में सिर्फ एक चीज़ जो चेंज हो रही होती है वो वेदर इन्वायरमेंट है, ठीक है। आपने सब, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी ये कहती हूँ कि आप लोगों ने गर्मियों में देखा होगा कि आपकी नसें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, हमें पसीना आ रहा होता है, इसको हम वेजोडायलेशन कहते हैं, जो मौसम के साथ हो रही होती है। और जब सर्दियाँ आती हैं और मौसम का एक शिफ्ट हो रहा होता है तो उसके अंदर हमारी जो वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी जो नसें हैं, आम ज़बान में कहूँ तो वो सुखड़ती हैं, क्योंकि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बाहर के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है हमारा ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, जिससे हमें फ़ील होता है कि हमें मसल स्पैज़म हो रहा है, पट्ठा खिंच रहा है, खून की शायद गर्दिश प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से हमें दर्द हो रही है। सो ये सिर्फ कुछ रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से हमें सर्दियों में दर्दें ज़्यादा फील हो रही होती हैं। एक्सेप्ट दैट जो विटामिन डी का रोल है पेन्स के अंदर, वो यूँ होता है कि विटामिन डी तो सिर्फ उगती हुई सूरज की किरणें देती हैं, यानी फजर की नमाज के बाद जो किरणें फजर के साथ होती हैं वो, या मगरिब की, बाकी सारा दिन में जो सूरज हम लेते हैं वो विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं करता बॉडी में। 90% हमारी आवाम सब एसीज़ में सोते हैं, हम लोग गर्मियों में भी बाहर नहीं सोते। पुराने ज़माने में जो हमारे फोर फादर्स थे वो यूजली छत पे चारपाई डाल के सोते थे, जब सूरज ऊपर आता था तो अंदर आते थे। दे हैड स्ट्रॉन्गर बोन्स देन अस। उनके अलावा उनकी गज़ाएं प्रॉपर थी, उनके पास दूध, इवन सब्जियां, फल प्योर थी, प्रॉपर थी और प्योर थी, ऑर्गेनिक भी थी। ऑर्गेनिक थी। अब ये है कि अब जो फल या सब्जी भी इवन आप खा रहे हैं ये सोच के कि शायद ये घर का है, लेकिन वो इतना प्रोसेस्ड और खाद्य और इतनी चीज़ें डल के बना हुआ होता है कि उसकी वो अब तासीर रह नहीं गई, अफादियत नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये वाइटल रोल प्ले करती हैं। इसीलिए अब हम यंग जनरेशन में पेन की कंप्लेन ज़्यादा देख रहे हैं बनिस्बतन जो बीमारियां हम कहते थे ये तो 60 साल या 50 साल से पहले नहीं हो सकती। नाउ वी यूज्ड टू सी कि ये वाली सारी बीमारियां अब 25 साल, 23 साल, 16 साल, 18 साल ये आ रहे हैं, बिकॉज विटामिन डी भी कम है। पेशेंट को ये नहीं पता, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से इंजरीज हो जाती हैं, क्योंकि बोन वीक है। स्लिप डिस्क बहुत बड़ा केस है जिससे लो बैक पेन होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, पेशेंट कहता है मैंने वेट उठाया, मैं तो बस ये टेबल घसीट रही थी या घसीट रहा था, मुझे दर्द हो गई, चुक पड़ गई, प्रॉब्लम हो गई, दर्द निकल आई। यस, सो ये जो चुक पड़ना या ये होना, इट्स नेवर के सिर्फ पट्टा ही खिंचा है। मसल के स्पैज़म के अलावा इंटरनली और बहुत से ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको लो बैक पेन हो रहा हो। सो आई यूजली रिकमेंड कि इस तरह के केसेस के अंदर आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। अच्छा देखें, आपने मुख्तलिफ इस हवाले से चीज़ें शेयर की। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुरीद। सलाम, ये डॉक्टर साहबा जो आप बता रहे हैं कि विटामिन की कमी से और ये जिस तरह करके आप बता रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से जो भी आपका राज्य जिस्मानी वर्जिश या फिजिकलिटी या इस तरह करके इससे क्या है?
क्या इश्यू है कि जिस्मानी दर्द होते हैं और जोड़ों के दर्द होते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर 50 साल या 60 साल की लेडीज़ और जेंट्स को ये ज़्यादा दर्द शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। मुरीद हमारे साथ मौजूद है। मैं इनका सवाल जो है एक दफ़ा से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इनको आवाज़ नहीं सही से जा रही थी। इनका ये सवाल है कि 50 ईयर्स से प्लस जब हम 50 ईयर्स अबव हो जाते हैं तो उसमें हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी क्या रीज़न होती है? अच्छा, यूजुअली 50 ईयर्स के बाद फीमेल और मेल्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। फीमेल्स में कुछ ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेल में कदरतन कम होते हैं, बट स्टिल होते हैं चेंजेस। इसके साथ साथ हम लोगों को नहीं पता होता, हम अपना विटामिन डी क्योंकि पूरा नहीं रख रहे होते, ओस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। जैसे अल्लाह ताला ने एक बच्चा पैदा किया, छोटा था, उसकी हड्डियां बड़ी होती हैं, मैच्योर होती हैं, आफ्टर सर्टेन एज के बाद वो वीक होने शुरू हो जाती हैं। पहले जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ या जो आप नॉर्मल काम करने में ईजी फील करते थे, लेकिन कुछ एज के बाद आप वो काम नहीं कर पाते। वो इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि बोन्स के अंदर वो एनर्जी रह नहीं जाती और हमें ये एजुकेशन दी नहीं जाती कि हमें 30-40 के बाद अपने एक तो ब्लड टेस्ट एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर बाद कराने चाहिए, और जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें लग रहा है विटामिन B12 कम है, हमारा विटामिन डी कम है, तो हमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंटल हेल्प लेनी चाहिए। इसके साथ जो मेन रीज़न है, वी ऑल हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कोई एक्सरसाइज लाइफ में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग वेट। मेरे पास पतले लोग भी आते हैं, वो बीमार हैं, मोटे आते हैं, वो भी हैं। वेट कंसर्न नहीं होता। इफ़ यू आर लीडिंग अ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, उसको पेन नहीं होता। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम सलाम। क्या सवाल आप करना चाहेंगे? और आपसे गुजारिश है कि अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ प्लीज़ बराए मेहरबानी आहिस्ता करते हैं। ऐसा हो गया बाजी। जी जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये, जब बैठ जाता हूँ पैरों के बाहर तो उठा नहीं जाता, ठीक है। और जोड़ों को सारा पाँव में दर्द रहता है। कोई बोलता है यूरिया कैसा है, कोई बोलता है पानी पाए गया, कोई कैसा बोलता है। यानी कि एक तो मेरे पास इतनी फुर्सत ही नहीं है, तो बड़े डॉक्टर के पास रजवा कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। आपको आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब? बहुत कोई अच्छा, सवाल आप मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो दर्द आपको नीचे से बैठ के उठने में महसूस होती है, क्या आपके कूल्हे से होती हुई पूरी टांग में आती है ये तकलीफ? हाँ, पूरी तक जिस्म में। और पाँव सुन महसूस करते हैं आप अपना? बिल्कुल, जब मैं उठ जाता हूँ ना, एकदम फिर नहीं मैं कदम उठा सकता, यानी कि लातों को मजबूत करके फिर कदम उठाता हूँ। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में उठ के खड़ा रहता हूँ। अगर एकदम मैं कदम उठाऊं तो फिर गिर जाता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया, शुक्रिया रियाज साहब आपका। जी अच्छा, ये जो कंडीशन ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, यूजुअली इस तरह के केसेस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली डिस्क स्लिप का केस होता है, जिसके अंदर हमारी शाटिक नर्व जो कि L4 L5 यानी चौथे और 5वें मोरे से होती हुई टांग में जा रही होती है, उस नर्व का काम होता है हमारी सेंसेशन लेके जाना, यानी कि ठंडा गर्म लगना, सुन हो रहा है, महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा, और तकलीफ़। ये सिम्टम्स हमारे नस जो है वो टांग के अंदर महसूस करा रही होती है। ऑन सर्टन एज ग्रुप हमारी लो बैक के अंदर पेन ऑल टाइम रह रहा होता है। पेशेंट को लगता है ये वैसे ही है बैक पेन, बट वो एग्रावेट करते करते आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी पीछे से नर्व पे कंप्रेस करने लग जाता है, जिससे लात के अंदर टांग में खिंचाव का महसूस होना, टांग या पाँव का सुन हो जाना, शिद्दत की तकलीफ़ होना, वज़न ना पढ़ पाना, करवट लेने में मुश्किल महसूस करना, और बैठे हैं तो आपको लगेगा आई एम पेनलेस, लेकिन आप जैसे ही खड़े होते हैं तो पेन शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो तमाम आपने चीज़ें बता दी। अब हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जलाल। जी वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर बिलाल बात कर रहा हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ जी। हम लोगों को भी बैक पेन का इशू रहता है, तो मैं पूछना चाह रहा था इसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं फॉलो इंस्ट्रक्शंस या सजेशन, जिससे ये चीज़ को अवॉइड किया जा सके। बिल्कुल ठीक हो गया। ऑब्वियसली जिनके बैठ के जिन्होंने ऑफिस में काम करना होता है, ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और इनका ये कहना है कि मेरा सारा काम जो है वो बैठ के होता है, तो मेरी कमर में दर्द रहता है, उसके लिए कुछ बता दें। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर कॉलिंग अस। अच्छा जी, यूजुअली जिन लोगों को ओवर सिटिंग या अपने वर्क प्रेफरेंसेस की वजह से पेन्स होती हैं, उनके लिए कहा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेगुलरली थोड़ी सी एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें, एंड वंस इन अ वाइल आई सजेस्ट कि आपको कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स, जिनको हम स्पाइनल मैनिपुलेशंस भी बोलते हैं, वो लेनी चाहिए विद द वेरी प्रोफेशनल। ये हेल्प करता है, स्पाइन से सारी नर्व्स को रिलीज़ करता है, आपका पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम को बेटर करता है, आपके
मसल्स को रिलैक्स करता है एंड इन्हांस करता है। देखिए हम वर्किंग नहीं बंद करा सकते। एक IT वर्कर है, वो कहते हैं मैंने काम ही 8 घंटे लैपटॉप पे करना है, आप उसे नहीं कह सकते आपको गर्दन में दर्द है तो काम छोड़ दें। सो द ओनली थिंग जो आप कर सकते हैं वो ये होता है कि आपने उनको गाइड करना है प्रॉपरली कि आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपका रेस्ट टाइम है, ये आपका प्रॉपर पोस्चर है सिटिंग का, आपकी चेयर और ऐसे फिर ये होनी देखिए चाहिए। मुसलसल जब आप बैठ के काम कर रहे हैं तो उसके दौरान कुछ आप मतलब लाइक आफ्टर एवरी 1 आवर आप खड़े होकर थोड़ा सा वॉक कर लें, बिल्कुल, थोड़ी सी कोई ना कोई मूवमेंट कर लें, कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जैसे हाथों को ऐसे कर लेना, मुख्तलिफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप आराम से बैठ के भी कर सकते हैं या खड़े होकर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका बिल्कुल बैठ के काम है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तहमीना, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे भी अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है, मेरी तकरीबन 32 साल उम्र है। सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पाई ठीक से। जी मेरा ना जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है सर्दी वाले दिनों में। ठीक है, सो आप इसका हल जानना चाह रही हैं? मैंने डॉक्टर से पूछना है कि जी बिल्कुल ठीक हो क्या। तहमीना जो है बेसिकली हल जानना चाह रही हैं, इनको जॉइंट्स का पेन है। थैंक यू सो मच तहमीना। मेरे ख्याल में अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से मैं भी कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जोड़ों के दर्द पर तो आज हम बात कर रहे हैं, इसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, इसके मुख्तलिफ वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, लेकिन इसका इलाज किस तरह से किया जाए, अपनी डाइट को किस तरह से बेहतर रखा जाए जिसके ज़रिए हम जो हैं इस दर्द से प्रिवेंशन जो है वो मेक श्योर कर सकते हैं। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम जोड़ों के दर्द पर बात कर रहे थे, हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी मौजूद थे ब्रेक पर जाने से पहले, और उनका ये सवाल था कि जोड़ों का दर्द तो है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। शो में हमारे साथ कायरोप्रैक्टर डॉक्टर माहिदा इस वक्त मौजूद हैं, और आप भी हमारे शो में लाइव कॉल्स करके शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। अब ज़रा जोड़ों का दर्द और इसके हल पर बात करना मैं चाहूँगी। किस किस तरीके से, पहले तो हम अगर हम इस दर्द को पहले तो अवॉइड करना चाहते हैं कि हमें जोड़ों का दर्द हो ही ना, तो इसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, किस तरह से अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये बता दें, फिर हम सोल्यूशन पर भी बात करते हैं। बात ये है कि अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए ऐसी डाइटरी इनटेक्स जिसके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, या जैसे फ्रूट्स हो गए, वो चीज़ें जो हाई इन विटामिन्स होती हैं, वो आपने एक तो इनटेक उनकी स्टार्ट करनी है। एक्सेप्ट दीज, अगर आप बाहर से हेल्प भी ले रहे हैं, जैसे सर्टन वाइटामिन्स हमें नहीं मिलते, किसी फूड में विटामिन डी नहीं मिलता, हमें बाहर से ही सप्लीमेंट्स लेने होंगे। एक तो आपने अपने बॉडी के विटामिन्स को मेंटेन करना है। अगर आपके बॉडी के विटामिन्स मेंटेन है, सर्टनली फिर भी आपको दर्दें रह रही हैं जोड़ में, तो आपने रूल आउट करवाना है। सबसे पहले डायग्नोसिस देखने है कि ये क्यों हो रही है। यूजुअली कोई मसल स्प्रेन हो सकता है, नी ऑस्टियोआर्थ जैसे आर्थराइटिस की पेन्स हो सकती है। अब एक ओल्ड एज का बंदा है, उसको आर्थराइटिस का पेन है, आप विटामिन खिला भी लेंगे लेकिन उसको और केयर की भी ज़रूरत है, क्योंकि खाली विटामिन से अब उस दर्द ने ठीक नहीं होना, तो वो आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली एलोपैथिक में हम लोग डॉक्टर्स मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, और आई प्रेफर कि एक दर्द जो दवाई खाने के बगैर भी ठीक की जा सकती है, तो आप उस वाले प्रोसीजर पे अमल करें अनटिल अनलेस वो कोई बहुत सिवियर केस नहीं है। लिटिल बिट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड विद द हिंच ऑफ कायरो, ये दोनों चीज़ों को मिला के अगर आप ट्रीटमेंट सीख करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिफत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? जी मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि 3 माह हो गए मेरे घुटनों में दर्द है, तो जब मैं बैठती हूँ ना उठा नहीं जाता, मेडिसिन भी इतनी ज्यादा खाई है तो फर्क नहीं पड़ता। आप कोई सवाल जी पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने अपने घुटनों के एक्सरे करवाए हुए हैं? हाँ जी, एक्सरे करवाए थे। और आपकी उम्र कितनी है? ये 36 साल। 36 साल उम्र है। और आपका विटामिन डी का लेवल कभी आपने चेक करवाया है हड्डियों में? नहीं, वो नहीं कभी करवाया। आप अपना विटामिन डी का एक दफ़ा लेवल चेक करवाएं और वो पूरा करें, क्योंकि 36 साल इतनी उम्र नहीं है कि जोड़ों में फौरी दर्द शुरू हो जाए, या आर्थराइटिस का मसला जल्दी शुरू हो सकता है अगर आपका विटामिन डी कम है। और उसके अलावा मेरा मशवरा होगा कि दवाइयों को कुछ टाइम साइड पे रखकर आप अच्छी जगह से फिजियोथेरेपी या थेरेपीज़ करवाएं, जिससे आपके घुटनों की पेन्स काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इम्प्रूव कर जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच रिफत फॉर कॉलिंग अस। अच्छा जी, अगर कोई
ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किसी को जोड़ों का दर्द है, तो उसमें अपने ट्रीटमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ें शामिल करने की ट्रीटमेंट प्लान में देखो, अगेन दिस विल कम, अगर आपको हम पट्टा खिंचा हुआ है, दर्द है, हम लिटिल बिट ऑफ मसाज थेरेपी ऐड करते हैं, आपने मसल को रिलीज़ करना होता है। फिर उसमें कुछ मोडालिटीज़ की हेल्प से इलेक्ट्रोथेरेपी की जाती है मसल को ईजी करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशंस को बेटर करने के लिए। कुछ अल्ट्रासोनिक थेरेपीज़ हम देते हैं ताकि वो इजी हो सके। देन कम्स दी एक्सरसाइजेस, वो उस घुटने को स्ट्रेंथ करने के लिए, यानी कि ये जो घुटना है इसके ऊपर आपके मसल्स आपका वेट उठाते हैं ना जब आप खड़े होते हैं, तो आपने इनको स्ट्रेंथ करना है ताकि हड्डी पे लोड या प्रेशर कम से कम पड़े और पेशेंट की पेन्स जो हैं वो मैनेज हो सके। आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करके अगर आपने मसल्स को स्ट्रेंथ कर लेते हैं ऑन अ सर्टेन जॉइंट लेवल, वो एरिया आपका पेन फ्री हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नबीला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा आहिस्ता करते हैं और अपना सवाल बताएं। अच्छा, ये ना मेरे पैर सुन्न हो जाने, ਲੱਤਾਂ ਸੁੰਨ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕੀੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, मैं फ्लैश ਵਿੱਚ ਬਹਿਨੀ ਆ ना। आपकी कमर में भी दर्द रहती है इसके साथ साथ? हाँ जी, कमर से भी दर्द। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का कोई मसला तो नहीं है? है शुगर। अच्छा, शुगर है? हाँ जी, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर। ठीक है। और आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहती है, यानी शुगर कंट्रोल में रहती है या नहीं रहती कंट्रोल में? रहती है कंट्रोल, कभी कभी तेज हो जाती है, ज्यादा कंट्रोल ही रहती है। ठीक है। और आपकी उम्र कितनी है? 45 साल। 47 साल? 45 साल। ओके, हाँ जी, पैर सुन्न हो जाने ने मेरे। पाँव सुन्न हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका बता देती हूँ। थैंक यू नबीला। अच्छा, पाँव सुन यूजुअली 2-3 रीज़न से होते हैं। अगेन कम्स, पहली बात उन्होंने बोला यस कमर में दर्द है, कमर में नर्व के प्रेस हो जाने से सुन होता है। नंबर 2, जिन लोगों की डायबिटीज़ इंक्रीज़ हो, इन्होंने कहा मेरी कभी कंट्रोल रहती है और कभी नहीं रहती, इसका मतलब है इनका शुगर का जो कंट्रोल है वो पुअर है। इसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है। मैं आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूं, पाँव के नीचे बहुत छोटी नसें पाई जाती हैं और जब डायबिटीज़ ज़्यादा होती है तो वो छोटी छोटी नसों को डैमेज करने लग जाता है, जिससे पेशेंट की कंप्लेन होती है मेरे पाँव के तले सुन रहते हैं, जूता नहीं पहना जाता, पाँव से जूता निकल जाता है। अगर तो, और कुछ ऐसे लोग हैं वो कहेंगे हमें तो शुगर है ही नहीं लेकिन फिर भी पाँव सुन हो रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल डायबिटीज़ नहीं है, स्टिल सुन हो रहा है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ये नर्व की कंप्रेशन, कमर में नस के दबने की वजह से है। और अगर वो मसला नहीं है, आपका कमर में भी दर्द नहीं है लेकिन सिर्फ पाँव सुन हो रहे हैं, तो इसमें बहुत हाईली चांसेस होते हैं कि ये डायबिटीज़ इंक्रीज होने की वजह से न्यूरोपैथी यानी कि नसें डैमेज हो। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम किश्वर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं बैंड नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? अपने घुटनों को इकट्ठा नहीं कर सकती, फोल्ड नहीं कर सकती। फोल्ड अच्छा, नहीं अच्छा, कर अच्छा, सकती। अच्छा, ठीक फोल्ड है नहीं कर सकती। किशोर जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70 साल है। 70 साल है। ठीक है, मैं बता देती हूँ इसका। शुक्रिया आपका जी। अच्छा, घुटना बेंड ना कर पाने की मैं थोड़ा समझा देती हूँ। ये हमारे घुटने के दरमियान इतनी खला होनी चाहिए, ठीक है। जब आप मूव करते हैं ना घुटने को, ये खला होती है जो आपकी मूवमेंट इन्हांस करती है, जिसे हम कहते हैं हम टांग लपेट के बैठ जाते हैं। इनके एज ग्रुप में आते आते इसको कहते हैं नी ओस्टियो आर्थराइटिस, यानी घुटने के दरमियान में खला का कम हो जाना, जिसकी वजह से जब ये स्पेस रिड्यूस होगी, आप घुटना मोड़ेंगे ये रगड़ेगा, जिसकी वजह से ये पूरा मोड़ ही नहीं पाएगा। लॉन्ग टाइम तक इसके ना मुड़ने से इर्द गिर्द के पट्टे भी जो हैं वो खिंच जाते हैं। अब इसके अंदर होता ये है, हम एक्सरेज देखते हैं यूजुअली पेशेंट के, कुछ केसेस 100% रिकवरेबल होते हैं, कुछ मैनेजेबल होते हैं। मैनेजेबल ये कि ज़िंदगी गुजारना तो आसान हो सकता है लेकिन बिल्कुल बेंडिंग हम मना करते हैं, इसलिए कहते हैं इस एज में आप नमाज चेयर पे अदा करें, नीचे फोल्ड करके ना बैठें, क्योंकि अब उसमें इतनी स्पेस रह ही नहीं गई है। और बिल्कुल अगर घुटने जुड़ जाते हैं तो फिर उसमें सर्जिकल इनके लिए हल क्या है? इनका हल ये है कि शी शुड गो फॉर थेरेपीज, और एक दफ़ा जब तक एक्सरे नहीं देखेंगे हम कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन लेवल क्या है जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी वगैरह जो है, कोई ना कोई मूवमेंट जो है वो खुद भी की जाए और डॉक्टर से भी ऐसे केसेस में वॉक नहीं करते। आप वॉक या जॉगिंग करने की कोशिश करेंगे, आप पेन बढ़ा लेंगे अपनी,
क्योंकि रगड़ खाएगा घुटना। चहलकदमी कर सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं। कुछ वर्जिशें होती हैं हमारी, क्योंकि फील्ड है वो लेट कर की जाती हैं, ग्रेविटी एलिमिनेट करके, वजन इन पे नहीं डाले बगैर करनी होती हैं, बैठ के करने वाली होती हैं और लेट के करने वाली होती हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने पहले वो शुरू करनी है। अगर आप इस घुटने की हालत पे जंपिंग, जॉगिंग, रनिंग करेंगे, आपका घुटना मजीद खराब होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाबर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप डॉक्टर साहिबा से क्या सवाल करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मुझे ना पैरों में यूरिक एसिड और गुर्दे में पथरी भी है, तो मुझे जरा कोई दवाई। यूरिक एसिड है और पथरी है गुर्दे में, ठीक है। पाँव सुन रहता है, पथरी भी है, बहुत तकलीफ है। ठीक है। तकलीफ कहाँ पर है? पाँव में? पाँव के सुन जब रहते हैं तो तकलीफ कैसे? पाँव सुन्न हो जाते हैं। मैं जरा थोड़ा सा टुरता हूँ ना तो पाँव का सुन्न हो जाते हैं वो। अगर आप बैठे रहते हैं तो तब भी सुन्न महसूस करते हैं या बस सिर्फ चलने के दौरान ही पाँव सुन्न हो रहे हैं? नहीं, सिर्फ तुरने में सुन्न होते हैं, जब मैं बैठा रहता हूँ फिर नहीं होते। फिर नहीं होता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले भी बयान किया कि ये कमर की नसों की वजह से ही होता है। आप प्रेशर डालते हैं, खड़े होते हैं, नस पे प्रेशर डलता है तो पाँव सुन्न हो जाते हैं। आपको क्या दर्द भी रहती है या खिंचाव टांगों के अंदर रहता है? हमारे साथ अब कॉल पर मौजूद नहीं है, लेकिन एनीहाउ ये जो केस बयान कर रहे हैं, यूरिक एसिड का ज़्यादा होने का ताल्लुक ये कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मुख्तलिफ जोड़ों में इकट्ठे हो जाते हैं। उसका हल तो ये है कि आपने कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें यूरिक एसिड बहुत है। रेड मीट हो गया, मेथी, पालक, ये चीज़ें अवॉइड कर, दालें, चने की दाल, ये आपने कम करनी होती हैं। वैसे तो यूरिक एसिड हर चीज़ में मौजूद होता है। यूरिक एसिड खैर ये खाने अवॉइड, चावल, ये चीज़ें अगर आप बंद करेंगे तो आपका यूरिक एसिड कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा, बट इसके लिए आपको मेडिकेशन की हेल्प लेनी होती है। सुन का यूरिक एसिड से कोई आपस में ताल्लुक नहीं होता। सुन फिर वही बात है, इन्होंने कहा मैं बैठा हूँ सुन नहीं है, खड़ा हो रहा हूँ तो यानी कमर का जब लोड टांगों पे पड़ रहा है तो उससे उनके पाँव सुन हो रहे हैं। अगेन ये वही कमर का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है। कमर के साथ ही पाँव का मसला लिंक्ड होता है। वेट बियरिंग हो रही है, खड़ा हो रहा है, चल रहा है तो सुन हो रहा है, यानी कि जब आपकी बॉडी को, निचले हिस्से को नर्व की और ब्लड की सर्कुलेशन की ज़रूरत है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो ये प्रॉब्लम हो। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम अस्सलाम। आपसे गुजारिश है अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज आहिस्ता करें और साथ ही साथ सवाल भी बता दें, आप क्या पूछना चाहेंगे? जी अच्छा जी मैम, मैं डॉक्टर साहबा से मेरी बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी जी, आप सवाल पूछें। जी अच्छा डॉक्टर साहबा, इस तरह है कि मेरे 10 to 15 डेज से ना, मतलब जैसे पसलियों की बैक साइड जो होती है। सॉरी, किसकी बैक साइड? पसलियों की बैक साइड पे। जी हाँ जी, मेरे बहुत शदीद जो है ना वो बल पड़ जाता है, मतलब मैं मूव भी नहीं कर सकती, बैठना उठना मेरा मुश्किल हो जाता है। ऐसा महसूस होता है कि जब सांस अंदर की तरफ को खींचते हैं तो ज्यादा लंबा सांस लिया नहीं जाता, ऐसा महसूस करते हैं? हाँ जी बिल्कुल सेम ऐसे ही, सांस की घुटन फील होती है मुझे। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ इसकी वजह से क्यों होता है। जी मैम, थैंक यू। शुक्रिया जी। अच्छा, ये जो कंप्लेन कर रही हैं कि बेसिकली हमारे इंटरकॉस्टल मसल यानी वो पट्टे जिनसे हम सांस लेते हैं वो भी सारे यहाँ रिब केज के साथ पीछे तक लगे हुए हैं। ठीक है, पैरास्पाइनल मसल्स यानी रीढ़ की हड्डी के पट्टे और ये आगे जो रिब केज पे लगे, ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं। इनकी वीकनेस हो जाना, इनका स्पैज़म हो जाना, जिसकी और कुछ मोरों के, अपर थोरेसिक मोरों के मसाइल की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। पेशेंट की कंप्लेन होती है मैं छोटा छोटा सांस लूँगी तो मैं ठीक रहता हूँ या रहती हूँ, और जब लंबा सांस खींचूँ तो फ़ौरन बल पड़ जाता है। ठीक है, तो ये इंटरकॉस्टल मसल्स के स्पाज़म की वजह से या नर्व की पिंच होने की वजह से होता है, जो ऊपर थोरेसिक में होता है। इन दोनों ये आराम से ठीक होने वाला केस है। लिटिल बिट ऑफ फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है, इन मसल को हमने स्ट्रेंथ करना होता है तो बिल्कुल ठीक हो और बिल्कुल ठीक हो गया। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आ गई, लेकिन मैं क्विकली आपसे ये जानना चाहूँगी, लास्ट 1 मिनट है हमारे पास, हम सब अपनी जॉइंट्स की हिफाजत कैसे करें? एक तो वो है कि प्रॉब्लम आ गई है, अब उसके लिए हमने एक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो फॉलो करना है, लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव साइड पर रहना चाहते हैं, किस किस्म की खुराक का इस्तेमाल करें, हमारे लाइफस्टाइल में किस किस्म के विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं वो शामिल हो कि हम इन प्रॉब्लम से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए आपको करना ये चाहिए, अर्ली डिटेक्शन जो है वो की रोल है। आपने अपने ब्लड की वो करवाते रहना, आपका एज भी प्रॉपर होना चाहिए, आपका विटामिन डी प्रॉपर होना चाहिए, आपका विटामिन B12 प्रॉपर होना चाहिए, ये आपका यूरिक एसिड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल से टेस्ट है।
आप इनको करवाएं प्री हैंड, आपको लगता है ये बेटर है या कहीं पर भी ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आप फ़ौरन अपने साथ मल्टीविटामिन स्टार्ट करें और हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि एक पेशेंट जिसे कोई मसला नहीं है, जैसे आप हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या मैं हूँ, अभी हम कुछ फेस नहीं कर रहे, और लिटिल बिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करें, थोड़ी बहुत चहलकदमी, एक्सरसाइज हाफ एन आवर रूटीन के अंदर ऐड करें, कोई थोड़ी बहुत नेक की एक्सरसाइजेज, लो बैक की एक्सरसाइजेज, थोड़ी बहुत वॉक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। जितना आप इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होंगे उतनी ही ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होगी आपके जोड़ों की। एग्जाम्पल, एक एथलीट है जो एक्सरसाइजेस करते हैं, उनके जोड़ों में तकलीफ़ और एक हमारे जैसे आम बंदे के जोड़ों में तकलीफ़ में फ़र्क होता है। उनको बहुत लेट एजेस में जाके पेन होती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी एक अच्छी खुराक खाई होती है, हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट ली होती है, और साथ में उन्होंने वर्कआउट किया होता है, अपने मसल्स के ऊपर काम किया होता है, अपने पट्ठों को ताकत दी होती है। ये रीजंस हैं कि इनके मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन अप होते हैं और लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना हो, आपकी लाइफ में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई मूवमेंट्स जो हैं वो लाजमी हो। अच्छी खुराक का इस्तेमाल आपको ना सिर्फ जोड़ों के दर्द बल्कि मुख्तलिफ अमराज से जो है वो बचा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मायदा फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आजकल जो शादी करना है वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, और जब हम लड़कों की बात करें सो मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल के जो मर्द हजरात हैं उनकी डिमांड ये होती है कि हमारी बीवी जो है उसको घर भी संभालना आता हो, हमारे साथ उसका रवैया भी बहुत अच्छा हो, लेकिन इस सब के साथ साथ वो एक वर्किंग वुमन हो, यानी कि वो बाहर जो काम काज है उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो। इसलिए बिकॉज़ महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई की वजह से बहुत से लोग जो हैं रिश्ते जब तलाश कर रहे होते हैं तो उनकी सबसे टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि लड़की जो है वो काम करे। लेकिन ये जो है मतलब लड़की अगर काम कर रही है तो फिर उसमें एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि ना सिर्फ वो बाहर का काम करे लेकिन वो घर का भी काम करे। लेकिन अगर एक लड़का जो है वो सिर्फ बाहर के काम करता है और घर आता है तो वो रेस्ट करता है और वो घर का कोई काम नहीं करता, तो फिर एट द सेम टाइम ये लिवरेज जो है वो एक खातून को भी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल सही तरीके से अगर घर बाहर का काम कर रही है लेकिन वो घर का काम उसकी उसमें हेल्प जो है वो एक मर्द की तरफ से लाजमी करवाई जाए। लेकिन अगर हम आजकल के लोगों की बात करें तो बहुत से जो लोग हैं जब वो रिश्ता तलाश कर रहे होते हैं तो जहाँ उनकी डिमांड में खूबसूरती होती है, जहाँ उनकी डिमांड में एक टॉल लड़की होती है, वहाँ उनकी डिमांड में एक ये बहुत ज़्यादा चीज़ होती है कि हमें प्रोफेशनल खातून से शादी करनी है ताकि वो घर के साथ साथ जो है हमारा ऑब्वियसली जो सर्कल हमने फाइनेंशियली मेंटेन करना होता है उसमें भी हमारी जो है वो मदद कर रही हो। तो ये चीज़ कितनी कॉमन है आजकल के जब मर्द हजरात रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं तो उनकी ज़्यादा डिमांड किस हवाले से सामने आ रही है कि प्रोफेशनल खातून से शादी करनी है, घरेलू खातून से शादी करनी है। फिर जो सिर्फ और सिर्फ घरेलू खातून की डिमांड करते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है। और आइडियली हमें जब रिश्ता तलाश करना है, वो चाहे लड़के ने लड़की से जब शादी करनी है तो लड़की के रिश्ते की बात आती है या लड़कों के रिश्ते की बात आती है, तो हमें एक मुनासिब ज़िंदगी गुजारने के लिए, पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए किस किस्म के लाइफ पार्टनर का इंतखाब करना चाहिए, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं कॉलमिस्ट हैं एंड राइटर सना आगा। सना, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक, आप अपने इर्द गिर्द बहुत से मर्दों को देखती होंगी, बहुत से मर्दों के साथ आपका इंटरेक्शन भी होगा, व्हाट डू यू थिंक आजकल के जब मर्द रिश्ता ढूंढते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी डिमांड्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? थैंक यू वेरी मच। और आजकल जो मर्द जब रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, बेसिकली शादी हमारे इस कम्युनिटी में होती है पूरे ख़ानदान के साथ। लड़के कुछ और देख रहे होते हैं, पेरेंट्स कुछ और देख रहे होते हैं, मगर लड़कों की जो सोच है ना वो ये है कि लड़की पढ़ी लिखी हो, साथ जॉब करती हो और साथ साथ मीनवाइल हमारे घर को भी वैसे ही मैनेज करे जैसे घरेलू खातून कर सकती है। मगर इन चीज़ों में बड़ी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़ें। एक वर्किंग लेडी ने सुबह सुबह उठ के बाहर निकल जाना है, अपना सारा दिन बाहर स्पेंड करना है, जब घर वापस आएगी तो वो भी चाहती है कि जिस तरह मर्द को प्रोटोकॉल मिलता है, चलो कम अज़ कम और कुछ नहीं खाना ही मिले, मगर वो भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और मीनवाइल जो पेरेंट्स होते हैं वो हर चीज़ में लड़की को अपनी बहू के तौर पे देख रहे होते हैं कि मतलब वो औरत जो घर में आए वो हमारे घर को एकदम से गुलजार बना दे, घर को रख रखा हो, जोड़ के रखे, हमारे साथ भी अदब से अदब तो मतलब दूर की बात होगी, अदब तो बात की बात होगी। पहले तो ये कि वो घर को मैनेज करे, जिस तरह वो होता है ना, बहुएं ले आते हैं और फिर कहते हैं कि भाई ठीक है जी हमने सारी ज़िंदगी काम किया तो अब जो है ना आप घर संभालोगे। मगर अब चीज़ें बहुत चेंज हैं। अगर ये हमारी मदर्स जो हैं वो जॉब करती होती तो शायद हम लोग ऐसी तरबियत ना हो पाती हमारी। हमें लगता है मतलब अब इस सिनेरियो में हम क्योंकि बाहर निकल के जॉब करते हैं, काम करते हैं, हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने घर के साथ जस्टिफिकेशन नहीं करते, जस्टिफाई नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत से मामलात होते हैं घर में जब बंदा रहता नहीं है, बाहर निकल के काम करता है। काम भी ज़रूरी है, हम उस चीज़ पे भी नहीं कह सकते कि काम ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल जो इकोनॉमिकली हालात चल रहे हैं, लड़कों की जो सोच है उसमें ये होता है कि दोनों मिल के चलें साथ। मगर जो पेरेंट्स हैं वो चाह रहे होते हैं, मतलब इस वजह से आई थिंक बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। कई एक अच्छा, अगर आप सब भी शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी कोई राय या तजर्बा शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर्स आपके इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है। यू कैन पार्टिसिपेट इन गुड मॉर्निंग लाहौर। आपके ख्याल में सना कि ज़्यादातर जो मर्द हैं उनकी क्या डिमांड होती है? कि आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से अभी मर्द भी देखे होंगे, इंटरेक्शन भी किया होगा बहुत सौ के साथ, जब वो शादी करना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि आजकल के मर्दों की डिमांड्स में एक डिमांड का इजाफा हुआ है कि हमें प्रोफेशनल खातून से शादी करनी है? अब ये आपको नहीं लगता ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? अगर आपको लकीली मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी डिमांड ये है तो ज़िंदगी डिमांड्स पर तो नहीं चलती, और ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी ये डिमांड है तो ऐसा हो भी जाए। और फिर ये भी यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर आपको एक प्रोफेशनल खातून से शादी करनी है, उसकी भी ये डिमांड होगी जब मैं थकी हारी घर आऊँ तो मेरा शौहर मेरे फिर घर के कामों में तो मदद करे ना, क्योंकि मैं भी तो बाहर का काम उसके साथ ज़िंदगी का पहिया चलाने में, फाइनेंशियल हालात को मैनेज करने में उसकी मदद कर रही हूँ। व्हाट यू थिंक इन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट होता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मतलब औरतों को जो बाहर से काम करके आती हैं उनको ये मिसालें दी जाती हैं, बाहर भी तो ख़वातीन करती हैं, बाहर भी तो ख़वातीन करती हैं, मगर वो दोनों बाहर अगर करते हैं तो दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल बराबरी के सतह पे चलते हैं। मतलब घर में अगर बर्तन धो दिए तो मर्द ने भी धो दिए। हमारे मुआशरे का एक छोटा सा अलमिया ये भी है कि मर्दों का, क्योंकि एक वो बिल्कुल अलग कर देते हैं साइड पे कि भाई जी इन्होंने घर का कोई काम नहीं करना। हाँ, प्रोफेशनल लेडी हैं तो वो बाहर से भी संभालें और घर से भी देखें। यूँ चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होती है। अगर आपको प्रोफेशनल लेडी चाहिए तो फिर अपने थोड़े से दिमाग को, अपनी सोच को थोड़ा सा वसी करना पड़ेगा। अच्छा, वसी जब आप करने की बात करती हैं कि दिमाग को वसी करना है, अगर आपने किसी प्रोफेशनल खातून से शादी करनी है जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी हो और करियर को लेके पैशनेट भी हो, तो दिमाग को किस हवाले से वसी करने की ज़रूरत है? वसी करने की ज़रूरत ये है कि एक लम्हे को अगर दोपहर के टाइम खातून घर पे नहीं है तो आप अगर अपने पेरेंट्स को सर्व कर दोगे या आप घर में खाना बना लोगे, या क्योंकि हम बाहर की कम्युनिटी से जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर हमें हर तरह से साथ चलना है। हमें बच्चों को भी देखना है, बच्चों के डायपर्स भी चेंज करने हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम मिलजुल के करेंगे तो हमारी लाइफ चलती रहेगी। वरना अदरवाइज़ पाकिस्तान में ना इस वजह से ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से खुला की या तलाक की जो रेशो ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें ये कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है कि वर्किंग लेडी है तो इसका मतलब है वो जादू की छड़ी घुमाएगी तो वो काम भी करके आ जाएगी, घर आके और ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती। और डेफिनेटली अगर आपकी ये डिमांड है कि हमें ऐसी खातून से शादी करनी है जो घर के साथ साथ बाहर का भी काम करे और हमारी फाइनेंसेस को मैनेज करने में हमारा हाथ बटा रही हो, तो फिर उसकी भी ये डिमांड होगी कि आप भी घर के कामकाज में उसका हाथ बटाएं। और जब यहाँ पर क्लैश आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो फिर ज़िंदगी जो है उसको साथ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मर्द का सारा दिन का जो बाहर का काम होता है, क्या वो औरत के घर के काम के बराबर होता है या नहीं होता? इस पर भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं आज के जब शादी का वक्त आता है और शादी के हवाले से जब रिश्ते ढूंढे जाते हैं
तो मोस्टली जो मर्द हजरात हैं उनकी जानिब से किस किस्म की खातून की डिमांड सामने आ रही होती है? क्या प्रोफेशनल खातून की डिमांड सामने ज़्यादा आती है या फिर इसके साथ साथ उनको एक घरेलू खातून चाहिए होती है? ब्रेक पर जाने से पहले हमने काफ़ी ज़्यादा इस पर बात भी की, लेकिन अभी मैं बात ये करना चाहूँगी कि जो मर्द हजरात घरों से बाहर काम करते हैं और उनकी बेगमात घरों में काम करती हैं, सो घर से बाहर जब मर्द हजरात काम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जा रहा होता है कि भाई ये सारा दिन के बाद अब घर आया, इसको खाना भी देना है, इसको कोई स्ट्रेस भी नहीं देना, ये अच्छी चीज़ें, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर एक खातून घर में टाइम स्पेंड कर रही है, उसके बच्चों की देखभाल कर रही है, पूरा घर मैनेज कर रही है, उसके पेरेंट्स को भी लुक आफ्टर कर रही है, इसके साथ साथ उसकी तमाम नीड्स को भी पूरा कर रही है, उसको जो कपड़े चाहिए किस टाइम पर चाहिए, किस किस्म के कपड़े चाहिए, उनको प्रेस करके आयरन करके देना, ये तमाम चीज़ें एक खातून की जिम्मेदारी होती हैं। तो क्या घर के मर्द का अगर हम देखें तो जो वो बाहर काम सर अंजाम दे रहा होता है, तो जो एक खातून होती है, क्या दोनों को एक लेवल पर ही देखना चाहिए और दोनों को उतना ही मार्जिन, इक्वल मार्जिन्स जो हैं वो देने चाहिए? हमारे साथ सना मौजूद है। सना, व्हाट डू यू थिंक, क्या दोनों को इक्वल मार्जिन देना चाहिए, दोनों को इक्वल नज़र से देखना चाहिए? क्योंकि घर का काम करना भी उतना ही मुश्किल है सारा, अगर आपके पास स्पेशली कोई डोमेस्टिक हेल्प ना हो, और बाहर मर्द भी अगर काम कर रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा टफ जॉब है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि इक्वल वाली बात तो समझ आती ही नहीं है ना, क्योंकि देखिए मर्द तब तक सोचता है जब तक उसकी शादी नहीं होती, तब तक उसकी सोच ये होती है प्रोफेशनल हो, मतलब एक रिप्यूट हो उसकी माशरे में और ये सारा कुछ। मगर जब वो हाउसवाइफ बन जाती है ना, तो फिर उसकी डिमांड वही होती है कि मैं जब ऑफिस से वापस आऊँ तो मुझे बेगम अपनी इस तरह से मिले और यूँ खाना मेरे आगे सर्व हो। और ये सब चाह कर भी ना औरत के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि औरत ससुराल में होती है। ससुराल का मतलब ये होता है कि एक जिम्मेदारी जगह, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी बहुत सारे लोग आपका मुंह देख रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं आपसे। हम मेड भी अगर हमारे पास हो, अगर हम ये कहें कि औरतों के पास अगर घर में इस तरह की सर्विसेज मौजूद हैं, फिर भी एक औरत को जब तक वो खुद चीज़ों को ना देखे घर नहीं चलते। ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती है औरतों के लिए मैनेज करना और इन चीज़ों को चलाना। और कितनी खातून को स्पेस मिलना ज़रूरी है और कितनी स्पेस जो है वो मर्द को मिलना ज़रूरी है? ये ना, मुझे ये ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में शायद ये चीज़ें इतनी कामयाब नहीं हैं, क्योंकि बाहर के माशरे में ये होता है कि वहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रह रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने आना है, जाके अपना खाना खाना है और हमने अपने काम पे निकल जाना है। यहाँ पर ये होता है कि फैमिली सिस्टम्स हैं, फैमिली सिस्टम्स में फिर और भी बहुएं होती हैं। एक अगर आपकी जो मिसेस है वो वर्किंग लेडी है, तो जो दूसरी बहुएं हैं वो फिर आपको पता है पीछे से एक वो चल रहा होता है, सिस्टम चल रहा होता है कि नहीं जी वो कुछ नहीं करती है, वो उठती है, सुबह ऑफिस चली जाती है, वापस आती है। हालांकि उसको एक औरत जो है ना जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है, एक औरत मर्द की निस्बत जल्दी थक जाती है और उसको उस मर्द से ज़्यादा रेस्ट चाहिए होता है। वो बाहर से काम करके, और मेरे ख्याल में औरतें जो है ना वो फिजिकली थकने से ज़्यादा वो मेंटली या इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो हैं इमोशनली स्टेबल हो, आप मेंटली स्टेबल हो। जिस इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, जो इंसान को पता है कि भाई मेरी इमोशनल हेल्थ भी ठीक है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। फिर आप उससे जितना मर्जी काम करवा लें उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। हमारे यहाँ पर एक और रुझान बहुत ज़्यादा है कि मर्द जो हैं वो कहते हैं हम सारा दिन बाहर से काम करके आए हैं, अब हम तुम्हें सुनने बैठे हैं, अब हम अपनी माँ की बुराइयाँ सुने। ठीक है, औरतों को भी चाहिए एक मुनासिब वक्त का इसके लिए इंतखाब करें, लेकिन आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप नहीं इमोशनली सपोर्ट करेंगे तो फिर कौन करेगा? कोई बाहर वाला आकर तो नहीं करने वाला। तो ये चीज़ें जो है वो मर्द की जिम्मेदारी में शामिल है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि जब आप लाइफ पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि आपने इस किस्म का लाइफ पार्टनर जो है वो आपने सिलेक्ट करना है, उसकी क्या खुसूसियात होनी चाहिए फॉर अ गुड मैरिड लाइफ? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आपको सिचुएशन देखनी होती है, क्योंकि जो लड़की वर्किंग लेडी आपके पास आ रही है, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने जी इस तरह से प्रैक्टिकल लेडी लेनी है या शादी करनी है उससे, उसमें ये कि आप सिचुएशन पे देखें कि क्या आपके घर वाले क्या वो उसे माहौल दे रहे हैं, वो माहौल दे रहे हैं जहाँ पर वो नौकरी भी कर सके और आपको चीज़ों को मैनेज में कोशिश वो पूरी करती है। क्योंकि जो लड़की बाहर से आती है ना वो हमेशा कोशिश करती है कि मैं सबके दिल में जगह बना लूँ, हर जगह पूरी उतरूँ, मगर ये मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। सिचुएशन देखें, उसके हिसाब से आपने चीज़ों को डिसाइड करना है। मगर अगर आप पहले ये सोच के लेके आए हैं कि मैंने वर्किंग लेडी के साथ शादी करनी है, तो फिर आप
आपकी पूरी फैमिली सबको एंड गो विद कॉम्प्रोमाइज द फ्लो, और प्लस बिल्कुल। अपनी फैमिली नॉर्म्स एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी, ये दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप एक वर्किंग लेडी लेकर आए हैं और वो बड़ी मॉडर्न भी है, उसका एक रख रखाव भी, और आप अपने घर ला के उसे कहें अब तुम हिजाब शुरू कर दो, बिल्कुल तुम्हें ऐसे बाहर ही नहीं है, जाना। ऐसे। अपनी फैमिली नॉर्म्स के मुताबिक अपना पार्टनर तलाश करना चाहिए, एंड अबव ऑल वहाँ पर मेंटल कंपैटिबिलिटी भी होनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे। चीज़ें जो हैं वो आसान होती हैं, वो स्मूथ होती हैं। प्रोफेशनल होना, घरेलू होना, ये चीज़ें बात की बात हैं, उससे पहले ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फैमिली नॉर्म्स एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी। थैंक यू सो मच सना फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ दीगर मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।